किसी बच्चे ने पूछा है कृष्णमूर्ति से जब ये सवाल कि खुशी क्या होती है, व्हाट इज हैप्पीनेस। कृष्णमूर्ति का बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर सोचेंगे कि हम लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं। बच्चे ने पूछा है व्हाट इज हैप्पीनेस इन लाइफ, जिंदगी में खुशी क्या है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं इफ यू वांट टू डू समथिंग प्लेजरेबल, तुम्हें कोई ऐसी चीज करना हो जिसमें तुम्हें मजा आता हो, यू थिंक यू विल बी हैप्पी व्हेन यू डू इट, तुम्हें लगता है कि जब तुम उसको कर लोगे तो तुम्हें बड़ी खुशी मिलेगी। यू मे वांट टू मैरी द रिचेस्ट मैन और द ब्यूटीफुल गर्ल और पास सम एग्जामिनेशन और बी प्रेज्ड बाय समबडी एंड यू थिंक दैट बाय गेटिंग व्हाट यू वांट यू विल बी हैप्पी। किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहते हो, किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हो या कोई इम्तिहान पास करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि जब तुम उसको कर लोगे तो तुम बड़े खुश हो जाओगे। बट इज दैट हैप्पीनेस, लेकिन क्या सही में वो खुशी है? डज इट नॉट सून फेड अवे, क्या वो बहुत जल्दी खत्म नहीं हो जाता है? लाइक अ फ्लावर दैट ब्लॉसम्स इन द मॉर्निंग एंड विदर्स इन द इवनिंग, एक फूल की तरह जो सुबह खिलता है और शाम तक जाकर के खत्म हो जाता है, विदर जाता है। येट दैट इज आवर लाइफ, लेकिन हमारी जिंदगी तो यही है एंड दैट इज ऑल वी वांट, और बस हम यही चाहते रहते हैं। बस वी आर सेटिस्फाइड विद सच सुपरफिशियलिटीज, हम इतनी ऊपर ऊपर की चीजों से सेटिस्फाई हो जाते हैं, with having a car or secure position, with feeling a little emotion over some futile things like a boy who's happy flying a kite in the strong wind and a few minutes later he's in tears. हम छोटे बच्चे की तरह हैं जो छोटी छोटी चीजें चाहते हैं, जैसे कार या कोई सिक्योर पोजीशन। हम उस बच्चे की तरह हैं जिसकी पतंग उड़ा रहा है और पतंग टूट गई तो हम फटाफट रोना शुरू कर देते हैं। दैट इज आवर लाइफ, यही हमारी जिंदगी है। विथ दैट वी आर सेटिस्फाइड, और इसी से हम सेटिस्फाइड अपने आप को कर लेते हैं। वी नेवर से, हम कभी नहीं कहते आई विल गिव my heart, my energy, my whole being to find out what happiness is. हम कभी ये नहीं कहते कि हम अपना पूरा एनर्जी, अपनी पूरी जान लगा देंगे इस चीज को जानने के लिए कि खुशी क्या है। We are not very serious, हम बहुत सीरियस नहीं हैं। We don't feel very strongly about it, हम इस चीज के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील नहीं करते। So we are gratified with little things, इसलिए हम छोटी छोटी चीजों से अपने आप को ग्रेटिफाई कर लेते हैं, सुकून मिले आते हैं। बट हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन सीक, लेकिन हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी चीज के पीछे भाग करके आप अपने आप को खुश कर लेंगे। इट इज अ रिजल्ट, ये हमेशा एक रिजल्ट है, एक बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। इफ यू परस्यू हैप्पीनेस फॉर इटसेल्फ, अगर तुम खुशी को केवल खुशी के लिए परस्यू करते हो, पीछे भागते हो, यू विल नॉट हैव इट, तुम्हें वो मिलेगी नहीं। इट विल हैव नो मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं होगा। हैप्पीनेस कम्स अनइनवाइटेड, हैप्पीनेस पता है कब आता है? जब तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जब तुम उसको इनवाइट नहीं करते हो। एंड द मोमेंट यू आर कॉन्शियस दैट यू आर हैप्पी, और जब तुम्हें लगता है कि तुम खुश हो, यू आर नो लॉन्गर हैप्पी, तुम्हारी खुशी अचानक से गायब हो जाती है। आई वंडर इफ यू हैव नोटिस दिस, पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं देखा, व्हेन यू आर सडनली जॉयस अबाउट नथिंग इन पर्टिकुलर, तुम खुश हो बिना किसी वजह के, देयर इज जस्ट अ फ्रीडम ऑफ स्माइलिंग, तुम खुश हो, स्माइल कर रहे हो। बट द मोमेंट यू आर कॉन्शियस ऑफ इट, लेकिन जैसे तुम्हें एहसास होता है कि तुम खुश हो, यू हैव लॉस्ट इट, अचानक तुम्हारी खुशी गायब हो जाती है। हैव यू नॉट, देखा नहीं है? बीइंग सेल्फ कॉन्शियसली हैप्पी, अपने आप को जानबूझकर खुश करना, परस्यूइंग हैप्पीनेस, खुशी के पीछे भागना, इज द लिटिल वेरी एंडिंग ऑफ हैप्पीनेस, उसी से हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। देयर इज हैप्पीनेस ओनली व्हेन द सेल्फ एंड इट्स डिमांड्स आर पुट असाइड। पता है खुशी कब मिलती है? पाया होगा कृष्णमूर्ति ने, जब अपने सेल्फ को, अपने आप को और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को, पागलपन को, सनक को साइड रख दो। यू आर टॉट अ ग्रेट डील अबाउट मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, यू गिव योर डेज टू फिजिक्स, बायोलॉजी एंड सो ऑन, अपने दिन रात तुम दे देते हो इन चीजों को। बट डू यू एवर सिट क्वाइटली विद बैक स्ट्रेट एंड गिव योर टाइम टू व्हाट इज हैप्पीनेस? डू यू एवर सिट टू सी द ब्यूटी ऑफ साइलेंस? कभी साइलेंस की ब्यूटी को, शांति की, अपने अंदर में चीजों को देखने की ब्यूटी को कभी तुमने एक्सपीरियंस किया है? Do you ever let your mind wander, not about petty things but expansively, widely, deeply and thereby explore, discover? अपने माइंड को दूर तक जाने के लिए कभी अलाउ किया है, देखने के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं, बहुत दूर दूर तक, ताकि चीजों को डिस्कवर कर सके, आसमान को देख सके। एंड डू यू नो what is happening in the world? तुम्हें पता है दुनिया में क्या हो रहा है? What is happening in the world is a projection of what is happening inside each one of us. आपकी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया में वही हो रहा है। अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारे अंदर में जो दुख है वही बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। What we are, the world is, जो हम अंदर से हैं वही दुनिया हम बनाते हैं, वही दुनिया हमारी है। Most of us are in turmoil, ज्यादातर हम दुखी हैं, परेशान हैं। We are acquisitive, हम सब लालची टाइप के लोग हैं।
पोसेस करना चाहते हैं, वी आर जेलस, ईर्ष्या है हमारे मन में, वी कंडेम पीपल, हम एक दूसरे को कंडेम करते हैं, बुराई करते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और यही दुनिया में भी हो रहा है, ओनली मोर ड्रामेटिकली, रेथलेसली, खाली और ज्यादा बड़े तरीके से, और ज्यादा क्रूर तरीके से। बट नीदर यू नॉर योर टीचर्स स्पेंड एनी टाइम थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, लेकिन ना ही तो तुम बच्चों को बोल रहे हैं और ना ही तो तुम्हारे टीचर्स, जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके, इन चीजों के बारे में सोचते हो। It is only when you spend some time every day earnestly thinking about these matters that there is a possibility of bringing about the total revolution and creating a new world. जब तुम इसके बारे में चाहे एक ही घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सोचते हो सीरियसली, तब पूरी तरह से बदलाव, रेवोल्यूशन जिसको क्रांति बोलते हैं, आने की कुछ पॉसिबिलिटी होती है। एंड आई अश्योर यू, और मैं तुम्हें पक्का कर सकता हूँ, अ न्यू वर्ल्ड हैज टू बी क्रिएटेड, एक नई दुनिया चाहिए, अ वर्ल्ड विच विल नॉट बी अ कंटामिनेशन ऑफ द सेम रॉटन सोसाइटी इन अ डिफरेंट फॉर्म। जो पुरानी तरीके से जो सोचती हो, वही गुस्सा, वही हेट्रेड, उस तरीके से नहीं। बट यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड इफ योर माइंड इज नॉट ऑल्टर, watchful, expansively aware, and that is why it is so important that you are young to spend some time reflecting over these very serious matters. इसलिए जब तुम छोटे छोटे हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सीरियसली सोचना शुरू करो, विच लीड्स नो वेयर एक्सेप्ट टू अ जॉब। केवल किताबों में नहीं, जो कहीं तुम्हें पहुंचाती नहीं, खाली तुम्हें नौकरी दिलवाती है, जॉब एंड डेथ। सो डू कंसिडर सीरियसली ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों को बहुत सीरियसली सोचो। फॉर आउट ऑफ दैट कंसिडरेशन देयर कम्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, क्योंकि जब उनको तुम सीरियसली जानना चाहोगे, उस कंसिडरेशन में से जॉय और हैप्पीनेस आती है। इसीलिए हम लोग जॉय, हैप्पीनेस को परस्यू कर रहे हैं, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या है